और इस धागा को उस पेड़ में बांध करके आओ, दोनों साथ जाना और दोनों साथ वापस आना, फिर मैं बताऊंगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है। गुरु जी ने जैसा कहा तो दोनों ने उसके कहे अनुसार चले जा रहे हैं। जाते गुरु जी बैठे हैं, देख रहे हैं, धागा बांधा, दोनों लौट कर। अब बताओ कौन श्रेष्ठ था? गुरु जी कहते हैं कि देखो बात सही बताए हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। संसारी आत्माओं को कैसे, आप लोगों की सोच को वहाँ पर समावेश किया गया है। इन लोगों को अच्छा लगना चाहिए ना, हमारे कहने से लोगों को अच्छा कहें ऐसा नहीं। ये बताओ हमारे सोचने से लोगों को अच्छा लगे ऐसा कोई ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं। ऐसे भी शनि और लक्ष्मी, मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। अरे लोक में लोग माने तो कौन श्रेष्ठ है, दूसरे तो माने कि अच्छा कौन है, अच्छा ऐसी बात। तो अब बताओ कौन अच्छा है इन दोनों में? अब मैं बताता हूँ। गुरु जी कहते हैं कि देखो जब शनि तुम यहाँ से जा रहे थे, जब तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, है ना, और फिर बाद में कहते लक्ष्मी वहाँ से जब आ रही थी तो आते समय लक्ष्मी अच्छी लग रही थी। उदाहरण समझ गए? अगर किसी को शनि लगा हो और जब जाता है तो वो कहता चलो अशुभ के दिन आ गए, उतर गया शनि, यानी जाता हुआ शनि अच्छी लगता है। और जिसके घर पर लक्ष्मी आ रही हो, अगर नींद भी आ रही हो, कह दिया जाए कि तुम्हारे अभी 10-15 लाख रुपया आ रहे हैं और बहुत नींद आ रही हो, तो आदमी की क्या होती बताओ? रात के 12 बज रहे हो और उस किसी ने कहा कि हमारा आदमी रतलाम से चला है और इस बस पे बैठा है, तुम्हारे 1 करोड़ रुपया लेकर के आ रहा है, और बस पहुंचेगी रात में 1-1:30 बजे। अब क्या करोगे? नींद छोड़ छाड़ के गाड़ी से बिल्कुल खड़े रहोगे रात में अंधेरे में, भैया गाड़ी निकल ना जाए, पैसा लेकर के आ रहा है। नींद भाग जाती है। वैसे लक्ष्मी की कृपा ये होती है। क्यों? संसार में महाराज बिना होके कछु काम, आम जन की यही धारणा है, पर इतना है कि लक्ष्मी के मोह में फंसा हुआ आत्मा मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकता। बाहर की लक्ष्मी पाओ कि भीतर की लक्ष्मी, वो लक्ष्मी लेना। यही है साइकोलॉजी, यही है हमारा विचार है। इसलिए कल हम क्या बांटे, किस पर बांटे, तो यही है लोक में अभय का प्रसाद बट, अरे बस कृपा बनी रहे। एक और है, और लोग पहले घरों में लिखते थे लक्ष्मी जी सदा सहाय कृपा करें। तो मैंने पूछा इसको लक्ष्मी जी का अर्थ क्या होता है ना? सदा सहाय, हमेशा सदा सहयोग करें, कृपा करें। अच्छा, यानी उसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी हमारे अंदर बनी रहे, इसलिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। पर हमारे यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं लक्ष्मी मांगना है तो कौन सी? ज्ञान घन, हाँ, विवेक धन रूपी लक्ष्मी को मांगना है। यही तुम्हारी कृपा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कृपा का मात्र होगा। ऐसी लक्ष्मी को पाना है जिनके चरणों में कैसा होता है? शरण का विलासी ले, लजीली सी लचीली सी नतनयना गतवैना सती सरस्वती से प्रणिपात के रूप में है। ऐसा नमन करता रहता है, हमेशा नतमस्तक बना रहता है। चलते हैं, आज की कविता और पढ़ लेते हैं आगे, कल की अब इसकी बात अपन करते हैं। पथ पूर्ण हुआ,
किसका? सुनिए, अभी पथ तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, जिनका पूर्ण हुआ उनके बारे में। वही अधिष्ठान है सुख का, वही अधिष्ठान है सुख का, मृदु नवनीत, जिसका पुनः मंथन नहीं, जिसका पुनः क्या नहीं? मंथन नहीं। वही विज्ञान है, ज्ञान है निज रीत, जिसका पुनः कथन नहीं। वही उत्थान है, थान है प्रिय संगीत, जिसका पुनः पतन नहीं। अब आप इसको कविता में देखिए, कितनी गहराई में पूज्य आचार्य भगवान हम सबको ले जा रहे हैं। वो पद की बात है, वो पद की बात है जिसका कहते हैं वही अधिष्ठान है, वही हमारा सही अधिष्ठान का। तो जैसे पूजन अनुष्ठान आप लोग कहते ना, अपने आप को स्थान प्राप्त करना, अपने आप की आराधना का, वही सही अधिष्ठान जो सुख का मृदु नवनीत, ऐसा सुख जो एक बार पाने के बाद पुनः छूटे नवनीत हो। नवनीत कैसा होता है? मुलायम, बिल्कुल मृदु, और मृदु नवनीत, जिसका पुनः मंथन नहीं। मंथन कब तक किया जाता? जब तक नवनीत नहीं बनता, और नवनीत बन जाने के बाद फिर मंथन पुनः नहीं होता। आप लोगों ने कभी दही का मंथन किया है? पुराने लोग तो, आज नए लोगों को अगर आज से कहा जाए कि मट्ठा बनाओ, है ना, तो कितने लोग बना सकते महिलाओं में? 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सब लोगों पे? अच्छा, तुम लोगों ने कभी लकड़ी वाली मथानी चलाई? चलाई, पुराने लोगों ने चलाई है। नए लोगों पे बनती है नहीं। महाराज आज तो कल ग्राइंडर के जमाने के हम तक 2 मिनट काई को चलाने हैं। वो पुराने लोग मूर्ख थे जो ऐसा करते थे। मतलब जो हाथ प्रकृति की सत्यता में हो वो मशीनों पर आधारित, मशीन जो जीने आदमी बन गया है ना, जो मशीनी तरह, उसी का परिणाम ये है कि पहले लोग अपने स्वाश्रित होकर के जीवन जीते थे, स्वस्थ ज़्यादा होते थे, और आज का आदमी कैसा हो गया? मशीनी आदमी बन गया, तो आदमी का शरीर भी मशीनी जैसा हो गया। जब चाहे देखो कहीं ये दर्द कर रहा है ना। पहले के लोग सुबह से उठते ही साथ योगा, आज तुम काहे में टीवी पे देख देख करके योगा करते। वो कहता है आपको कमर में दर्द है? बोले कि हाँ दर्द है। चलो भाई क्या करो, एक्सरसाइज करो। वो आपको पैर फैलवा करके आपके हाथ ऐसा करेगा, हैं, और फिर बाद में कहा पीछे लाओ, आगे लाओ, पीछे लाओ, ऐसा करवाएगा। क्यों? उसको आप पैसा मिलेगा इसका। और अगर काश तुमने एक बार बैठ करके मथानी चलाई होती खड़े हो करके, फिर तुम्हें योगा करने की जरूरत पड़ती? करके देख लो। अगर तुम प्रैक्टिकल में कहता हूँ, जितनी महिलाएं हैं जिनको ये दर्द होता है सर्वाइकल का, है ना, कुछ नहीं भी हो तुम्हारे तो एक घड़े में पानी भर दो, मथानी लगाओ, चलाओ 10 मिनट पानी भर करके। बड़ी वाली मथानी, छोटी वाली नहीं है तुम्हारे पास दूध इतना मंथन करने के लिए, दही आज के समय में कहाँ बचो। पहले के लोग अलग थे, घर पे 2-4
जानवर रहते थे, दही दूध भरा पड़ा रहता था, तो क्या करें, घर पे घी होता था, सब कुछ घर पे होता था और अपने मेहनत करते थे, सब कुछ हो जाता था। आज तो ये है कि बाजार से अगर तुम शुद्ध घी और दूध की बात करते तो वो कहते हैं भैया अब जो जैसो है जमाने के साथ जीना पड़ता है। अरे जमाना हमने बड़ा किया है ना कि किसी जनता ने। हमने इतना पराश्रित होकर के जीवन जीना हो गया कि आपके पास अगर घर पे पशु हैं तो लोग ये धारणा बनाते कि हम पशुओं का पालन करते। गलत। एक गाय आपका पूरे परिवार का पालन करती है। हम सोचते हैं कि हम उस गाय का पालन कर रहे हैं, उल्टा है। आप गाय को तो थोड़ा सा घास फूस देते हो, लेकिन बदले में वो तुम्हें क्या देती है, तुमसे 4 गुना। तुम अगर 100 रुपये का उसको घास फूस खली चुनी अगर खिलाते हो तो वो बदले में तुम्हें कितनी, उससे 400 की क्या 700 800 7-8 गुना तुम्हें दे करके जाती है। पर बस करना है, सोचते हैं कि कौन पालेगा। गाय को पालने वाला आदमी हमेशा उस घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय और दयोदय में कहीं पे लिखा है, जहाँ जिस घर में गौरव, अच्छे सुना, जिस घर में गौरव, रव यानी आवाज, जिस घर में गौरव सुनाई देता है उस घर में गौरव का अनुभव होता है। यश कीर्ति बढ़ती है, उस घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है गाय का पालन करने से। गाय का इतिहास अगर तुम उसको उठा करके देखते हैं तो उसमें लिखा है कि गाय पशुपालन अपने रहते हैं, जिस घर में रहती है वो स्वामी भक्त होती है, स्वामी भक्त होती है। आप अगर तुम्हारे घर पर हो और गाय, ऐसा लिखा है उस पर कथाएं कि पहले लोग जाते थे, गाय को बड़ा अच्छे स्नेह के साथ उसके पीठ पर हाथ फेरते थे और उसको सारी बात अपनी कह देते थे कि आज 2 दिन से तबीयत खराब है, बुखार आदि है, सर्दी जुकाम हो रहा है। उसके सामने ऐसा कहते जाएंगे, तुम तो ठीक हो, वो बड़ी अच्छी से सुनेगी। फिर क्या होता था कि वो गाय भी अपनी स्वामी भक्त होती थी, ऐसे ही लिखा है उस पर, वो जंगल जाएगी, उसको अपना याद है कि मेरे स्वामी की तबीयत खराब है, वो जाकर के वैसी वनस्पति खा करके आती थी और वनस्पति जब खा करके आएगी तो उसके दूध में वैसा तत्व होगा और तत्व मिलेगा, वो जब स्वामी उसका जब दूध पिएगा तो उसका बुखार, उसकी सर्दी, उसकी बीमारी दूर कर देती थी। ये होता है पशुपालन का फायदा। आज तुम्हें पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के देख लो, एक काऊ थेरेपी चालू हो गई है वहाँ पे। कौन सी थेरेपी? जिनको बीपी है, शुगर है, बड़े बड़े ऐसी बीमारी हैं, हाइपरटेंशन है, वहाँ पर काऊ थेरेपी भारत की गायों को ले गए, यहाँ की देसी गायों को, वहाँ की विदेशी गायों को नहीं। वहाँ बहुत बड़ा काऊ सेंटर बनाया उनने। सिर्फ इसके पैसे लेते हैं कि आप आओ, एक गाय के ऊपर 10-15 मिनट तक हाथ फेरो, बस हाथ फेरने के पैसे लगते हैं। अब सोचो, आज अपन अगर गायों को अपने पास होकर के भी अगर उनका हम पालन नहीं कर पाते, घर है, जमीन है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ बना लेते हैं। हम तो कहते मकान बनाने के कहते प्लाट में एक स्थान ऐसा छोटा सा जगह दे दो कि एक गाय को यहाँ रहने के लिए और उसको भूसा रखने के लिए ये जगह होगी। हम बड़ी बड़ी जगहें बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एक गाय को जगह नहीं दे पाते। उसका परिणाम है कि आज हमारे घर का वातावरण शुद्ध नहीं रहा। ना तो आज घी मिल रहा है शुद्ध, ना आपको दूध मिल रहा है शुद्ध।
अगर एक गाय होगी तो तुम्हें किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा कि भाई मुझे दूध चाहिए? नहीं, आपको कहीं घी की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ एक गाय। मात्र अगर साल में 40-50 हजार रुपया खर्च करके तुम घर पर एक गाय लाओ, उससे ज़्यादा तुम पैसा खर्च कर देते हो किसमें? दूध खरीदी करने में। मात्र एक गाय आने से आपको बाजार में कहीं कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे शुद्ध देसी घी दीजिए। नहीं, आपके घर पे ही घी मिलेगा। और साथ साथ एक और सबसे बड़ी चीज़ मिलती है, घर का सारा वास्तु भी सुधार करने वाली अगर कोई है तो एक गाय होती है। घर का वातावरण, पॉजिटिव वातावरण बनाने वाली होती है। इसलिए हमारी सोच, हम लोगों से यही कहते हैं कि भैया हम बड़े बड़े बंगले तो बना लेते हैं, बंगले में एक गाय को रखने का स्थान जरूर बना लो। आपके बंगले का सारा वास्तु सुधार देगी एक गाय। वायु कोण पर अगर तुमने अपनी गाय को बांध के रखा है तो नियम से आपके घर की वास्तु का सारा दोष दूर कर देती है। लिखा है उस पर, ऐसे पशुपालन करने वालों। सोच लेना, अच्छे से बनाओ। और अभी से नहीं होता है, सामर्थ्य है, अपने पास सब कुछ है, मानसिकता बनाओ। होता ये कि आज के समय में कुत्ता बिल्ली पालने के लिए तो आदमी के पास समय है, जो कि नेगेटिव एनर्जी वाले हैं। हिंसक प्रवृत्ति के जानवर को घर पर रखोगे, नियम से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी। लेकिन अगर तुम ऐसे अच्छे पॉजिटिव एनर्जी वाले पशुओं को पालन करोगे तो उससे क्या होगा? आपका घर का वातावरण भी अच्छा होगा। इसलिए वही है, आज के समय में पुनः हम क्या करें? एक बार नवनीत बन गया, पुनः दूध नहीं बनता, आज का विषय। तो इसलिए पुनः उसका मंथन नहीं होता। ऐसे मंथन चिंतन की बात को यहाँ पर कही जा रही है। आगे की बात अभी कविता के सार को और अपन समझेंगे, आगे के रहस्य को बनाने की कोशिश करेंगे। आज अभी इतना ही रखते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर से।